नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे व्यक्तित्व को समझें और उसे सराहें, यानी कि आप आकर्षक बने। लेकिन आप आकर्षक बन कैसे सकते हैं? क्या वाकई ग्रहों का इसमें कोई प्रभाव है? कौन से ग्रह हैं जो आपको आकर्षक बना सकते हैं, आपका आकर्षण बढ़ा सकते हैं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति से आप धन का लेन देन कर रहे हैं, धन दे रहे हैं या ले रहे हैं, अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ रखें और दाहिने हाथ से धन लेना या देना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 4 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 10:36 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 12:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप आकर्षक कैसे बन सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपकी मदद इसमें कर सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं पंडित जी जो वाकई किसी इंसान को आकर्षक बना सकते हैं? जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर आकर्षण पैदा कैसे होता है। आपके व्यक्तित्व का, आपकी वाणी का, आपके काम करने के तरीके का, लोग किस तरीके से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, हर ग्रह के अंदर एक विशेष तरीके का आकर्षण पाया जाता है। कुछ ग्रह आपके ऐसे होते हैं जो अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बुरे लोगों को आकर्षित करते हैं। जिस तरह का ग्रह आपकी कुंडली में शक्तिशाली होता है, उस तरह का आकर्षण आपके अंदर पाया जाता है। वैसे अगर कुंडली में शुक्र और चंद्र ये बेहतर हों, शुभ स्थिति में हों, तो शुक्र और चंद्रमा तीव्र आकर्षण, तेज आकर्षण पैदा करते हैं। और शुक्र चंद्रमा जिसकी कुंडली में आकर्षण पैदा करते हैं, उनका आकर्षण जादू की तरह काम करता है। यानी आपकी कुंडली के शुभ ग्रह के हिसाब से आपके अंदर आकर्षण होता है, और अगर शुक्र और चंद्रमा की शुभता है आपके जीवन में, तो लोग बड़ी तेजी से आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे।
तो देखा आपने कि कैसे ग्रहों की चाल से और ग्रहों की दशाओं से आपकी जिंदगी बन सकती है, बिगड़ सकती है और आपकी पर्सनैलिटी भी बन सकती है, सुंदर हो सकती है। इसके बारे में आगे हम और जानकारी लेंगे, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव रह सकता है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में बात करने से पहले किस ग्रह से किस तरह का आकर्षण पैदा होता है, इसके बारे में जरा हम पंडित जी से जान लें। पंडित जी, देखिए, अलग अलग तरीके के ग्रह आपके अंदर अलग अलग तरीके का आकर्षण पैदा करते हैं। कुछ लोग दिखने में इतने अच्छे होते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग बोलने में इतने अच्छे होते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो किस ग्रह से किस तरह का आकर्षण पैदा होता है? शुक्र से प्रेम और सौंदर्य का आकर्षण पैदा होता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में आकर्षण पैदा करेगा तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती और आपके अंदर का प्रेम आकर्षण पैदा कर देगा। चंद्रमा से स्वभाव और व्यवहार का आकर्षण पैदा होता है। यानी चंद्रमा जब आकर्षण पैदा करता है तो व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार मीठा होता है, मधुर होता है। वो आकर्षण जीवन में पैदा हो जाता है। बृहस्पति से ज्ञान और आध्यात्म का आकर्षण पैदा होता है। लोग आपके ज्ञान की तरफ, आपके आध्यात्मिक शक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। बुध से वाणी और अभिव्यक्ति का आकर्षण पैदा होता है। आदमी बोलता बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है। एक्सप्रेशन का आकर्षण पैदा हो जाता है। बाकी जो ग्रह हैं ये सामान्य आकर्षण जीवन में पैदा करते हैं।
तो जब हम किसी भी तरह के आकर्षण की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता, सकारात्मक ही नहीं होता। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो नकारात्मक आकर्षण पैदा करते हैं। तो क्या है नकारात्मक आकर्षण का मतलब, कौन से ग्रह हैं इसके लिए जिम्मेदार, अब जरा ये समझिए। देखिए, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके अंदर नकारात्मक आकर्षण पैदा करते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं, या जो निगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु ये आकर्षण में कमी पैदा करते हैं। इन चारों में से कोई ग्रह ताकतवर है तो आकर्षण क्षमता घट जाती है, या आदमी के अंदर नकारात्मक आकर्षण पैदा होता है। ये ग्रह जरा भी निगेटिव हुए तो आपके अंदर दुर्गुण पैदा करते हैं, खराब आदतें और खराब स्वभाव पैदा करते हैं। इससे उनकी तरफ नकारात्मक लोग आकर्षित होते हैं। आपके अंदर खुद भी निगेटिव आदतें आ जाती हैं, और जिन लोगों के अंदर नकारात्मक आदतें हैं, जिन लोगों के अंदर नकारात्मक गुण हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, या सामान्यतः आपके नकारात्मक आकर्षण की वजह से लोग आपसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में एक तो पॉजिटिव आकर्षण होता है जो अच्छे लोगों को आपके बीच में लाता है, आपके गुणों को बढ़ाता है, और एक होता है नकारात्मक आकर्षण या निगेटिव आकर्षण जो आपकी तरफ नकारात्मक लोगों को ले आता है, या ज्यादातर लोग आपसे बचते हैं, आपसे दूर भागते हैं। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह के आकर्षण पैदा करते हैं, और ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। तो आपकी जिंदगी में आप वाकई चाहेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को इस समय हल कर लेंगे। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन के खर्चे परेशान करेंगे। संतान की समस्याएं हो सकती हैं।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जानकारी लेने से पहले आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न सिद्ध कुमार जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं 27 अगस्त 1969 का जन्म है। 8:15 रात को गांधीधाम गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैंने सेवानिवृत्ति अपनी नौकरी से ले ली है, तो क्या आगे मैं अपना काम कर सकता हूँ? क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूँ? सिद्ध कुमार जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आप अगर अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, टैक्सेशन का अपना काम करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप गुजरात से दूर जाकर के काम करें, लेकिन विदेश जाने की और विदेश में सेटल होने की संभावना नहीं बनती है। जनवरी 2026 के बाद आपका करियर और आपका काम बेहतर दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें। आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न मुकेश कुमार बारी ने हमें लिखा है। बक्सर बिहार से लिखते हैं 18 सितंबर 1992 का जन्म है। 8:40 प्रातः पतरातू झारखंड। ये कह रहे हैं कि मैं कर्ज में डूब गया हूँ, मुझे छुटकारा कब तक मिलेगा? क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? मुकेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। ऐसा लगता है कि साल 2026 में आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके किसी और जगह पर सेटल होंगे और अगले साल प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपके कर्जे काफी हद तक कम हो जाएंगे। पहले कर्जा चुकाइए, उसके बाद साल 2026 के अंत में स्थान परिवर्तन करने का विचार करिएगा। कर्जा आपका चुके और आने वाला जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का रोज शाम को जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं ज़रूर उन्हें अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पंडित जी से कुछ उपाय कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सौंदर्य बढ़े, ग्लैमर आए, तो इसे आकर्षित करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं पंडित जी? अगर आप चाहते हैं कि आपके सौंदर्य से, आपके ग्लैमर से लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो क्या उपाय करेंगे? साफ सफाई का और स्नान का विशेष ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से साफ सफाई रखें और रोज स्नान करें। रोज सवेरे स्नान के बाद गुलाब की सुगंध का प्रयोग करें। खूब पानी पिएं और लिक्विड चीजों का सेवन ज्यादा करें ताकि चंद्र और शुक्र को शक्ति मिले। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा गुलाबी, बैंगनी और क्रीम रंग का प्रयोग करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके सौंदर्य से और आपके ग्लैमर से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि सौंदर्य तो आपने हासिल कर लिया, अब स्वभाव की भी सुंदरता आए, आपके व्यवहार से लोग आकर्षित हों, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा उपाय पंडित जी? आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपके स्वभाव से और आपके व्यवहार से लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो क्या करेंगे? काले और भूरे रंग के प्रयोग से परहेज करेंगे। काला रंग और भूरा रंग कम से कम इस्तेमाल करें। तीखी चीजें कम खाएं। भगवान शिव की उपासना करेंगे। जहां तक हो सके पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। अपने स्वभाव और अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित करने के लिए निरंतर अगर आप भगवान का नाम जप करें, निरंतर भगवान का नाम जपें, तो आपका कल्याण होगा, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, आपके स्वभाव में माधुर्य आएगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, स्वभाव और व्यवहार की तरफ आकर्षित होंगे। तो देखा, चाहे वो दिखने में सुंदरता लानी हो या व्यवहार में, अलग अलग उपाय करके आप इसे हासिल कर सकते हैं। बस थोड़े से बदलाव करने होंगे जीवनचर्या में, अपनी आदतों में। और ज्यादा जानकारी लेने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो अच्छा बोलता नहीं है, अच्छे तरीके से उसे रखता नहीं है सामने, तो उससे मुश्किलें बढ़ जाती है। तो अपने वाणी में, अपनी अभिव्यक्ति से लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं इस बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें, बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छा अभिव्यक्त करें, एक्सप्रेस करें, तो अपनी वाणी और अभिव्यक्ति से आकर्षित करने के लिए क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम 27 बार या 108 बार। हल्के हरे और नीले रंग के शेड्स का कपड़े पहनने में, प्रयोग करने में खूब प्रयोग करें। लाल रंग का प्रयोग करने से परहेज करें। एक रत्न मिलता है, उसका नाम है पेरीडॉट। एक पेरीडॉट नाम का रत्न या तो अंगूठी में या लॉकेट में बनवा कर गले में पहने। ऐसा करने से आपकी वाणी बेहतर होगी, आपकी एक्सप्रेशन की ताकत में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये हर तरह का आकर्षण आप अपने में हासिल कर पाएं, इसके उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। चाहे सौंदर्य हो या फिर बोलने का तरीका हो या फिर आपके स्वभाव में कैसे आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, इन उपायों को अपनाइए। उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं। मकर राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का रुख कर लें। तो तीसरा सवाल हमारे शो में आपने कहां से भेजा है और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, समझते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें जितेंद्र पटेल जी ने लिखा है, बोरीवली मुंबई से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 नवंबर 1988, 11:05 प्रातः, गोरेगांव, मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में रहती है और न्यूजीलैंड में उसका एक मकान है, उसको बेचना चाहती है। मकान नहीं बिक पा रहा है काफ़ी समय से, तो कब तक मकान बिकेगा और क्या उपाय करना चाहिए? जितेंद्र जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दें। अगस्त 2026 के आसपास ये प्रॉपर्टी बिकेगी, अगस्त 26 या उसके बाद। अभी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देना ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी पुत्री को ये भी कहें कि वो अगस्त 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। फिलहाल उनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, लगभग 5-6 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनेंगी और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। बढ़ेंगे आज के चौथे और आखिरी सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न वैभव गोयल ने हमें उत्तराखंड से लिखा है। 6 अप्रैल 1980 का जन्म है, 8 बजे प्रातः, देहरादून, उत्तराखंड। वैभव कह रहे हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है और मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, तो मेरा विवाह कब तक हो पाएगा? वैभव, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, विवाह तो आपका अवश्य होगा 2026 के आखिरी में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा और किसी डिवोर्सी महिला से, किसी विडो महिला से या जो महिला आपसे उम्र में थोड़ी बड़ी हो, ऐसी महिला से विवाह होने की संभावना बनती है। और जब भी विवाह करिएगा ये ध्यान रखिएगा कि विवाह का मुहूर्त सही तरीके से चुना जाए।
एक आप ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और राहु के मंत्र का ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम अगर जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 4 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये समझिए। जिन लोगों का जन्मदिन 4 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति आपकी धीरे धीरे ठीक होगी। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का जप पूरे साल भर करें तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है। और पंडित जी, जिज्ञासा में सवाल ये है कि डॉक्टर के पास अगर कोई जांच के लिए जाता है तो कहा जाता है कि कोई भी रत्न, कोई अंगूठी आपने पहनी है तो हटा दीजिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए रत्न उस समय? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास जांच कराने जाएं या कोई चेकअप कराएं, कोई टेस्ट कराएं तो रत्न निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? रत्न और उसकी धातुओं की एक विशेष तरंग होती है। इस तरंग के होने पर शरीर की सही तरंगों का अनुमान नहीं मिल पाता। इसीलिए डॉक्टरी जांच के समय छल्ला और रत्न निकाल देने चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि 4 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आपके काम में कोई बाधा चली आ रही है तो वो बाधा दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 नवंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके लिए विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। और अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज पंडित जी से हम क्या जानकारी लेने वाले हैं, समझते हैं। जी, देखिए, विवाह के समय जब आप अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो इस समय एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिसको करने से घर में धन समृद्धि बनी रहे।
बालिका को एक चांदी का सिक्का और थोड़े से चावल एक साथ अपने माता पिता को विदाई के समय दे देने चाहिए। और विदाई जब लड़की की हो जाए तो माता पिता इस चावल को और इस चांदी के सिक्के को एक पीले कपड़े में बांध लें और इसके बाद इस पोटली को अपने धन स्थान पर रख दें। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि बेटी की विदाई के बाद कंगाल हो गए, बेटी की विदाई के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बेटी की विदाई हो जाने के बाद भी आपके घर की समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।